क्या आप संतान ना होने के कारण परेशान हैं या फिर आपकी संतान उन्नति नहीं कर पा रही है या आपकी संतान पढ़ने लिखने में कमजोर है? तो आपके लिए यह पूस में एक विशेष मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 2025 में। इस दिन मात्र छोटा सा उपाय करने से आपकी संतति और आपके पुत्र पुत्री दोनों यश विजय कीर्ति को प्राप्त हो जाएंगे। जिन माताओं के यहाँ पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, उनकी यहाँ संतान का आगमन होगा और उनका भी परिवार वंश बढ़ेगा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से और आज हम बात कर रहे हैं पुत्रदा एकादशी की। यह पुत्रदा एकादशी कब है, कब मनाई जाएगी और क्या इसकी विधि और मुहूर्त है, कैसे इस पर्व का लाभ हमको लेना है, उन सभी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यह चैनल पूर्ण पारदर्शिता के साथ जानकारी लेकर के आता है और पूरा पूरा निःशुल्क है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, यह वक्त में भविष्य में आपको काम दे देगा। चलिए बात करते हैं। शास्त्र सम्मत है, कहा जाता है कि भगवान श्री हरि वंश का विस्तार करते हैं और समस्त प्रजा के पालन हेतु अन्न धन भी देते हैं और भगवती महालक्ष्मी निरंतर नारायण की सेवा में संलग्न रहती है। अर्थात अब सीधा सीधा है कि नारायण की कृपा से हमारा परिवार बढ़ेगा, नारायण की कृपा से हमारा वंश चलेगा, नारायण की कृपा से हमारा भोजन भजन चलेगा और लक्ष्मी की कृपा अगर प्राप्त हो गई तो हमारे यहाँ समस्त वैभव कीर्ति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो यह विशेष है। और पूष माह में जो विशेष करके एकादशी का पर्व आता है, वह एकादशी पूरे साल वर्ष पुत्रदा एकादशी 30 तारीख को प्रारंभ होगी और 31 तारीख के सुबह तक यह तिथि आपको प्राप्त होगी। अर्थात जो स्मार्त वाले हैं वह 30 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे और जो वैष्णव हैं वह 31 तारीख को एकादशी व्रत रखेंगे। अब इसका पारण जो है लमसम 1:30 बजे के बाद उपरांत ही एकादशी का पारण का विधान कहा गया है। तो इस बीच में आपको, जब आप 30 तारीख से व्रत रख रहे हैं और या 31 तारीख को आप व्रत रखेंगे, देखिए दोनों व्यवस्थाएं इसलिए हमने आपको स्पष्ट कर दी क्योंकि एक स्मार्त है, गृहस्थ है, दूसरा जो है साधु सन्यासी है, उनके निमित्त। तो आप जिस भी व्यवस्था से अगर उस व्रत को धारण करते हैं, उस व्रत के बीच में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कुछ बातों का जो आपके लिए हर प्रकार से लाभकारी हो और किसी भी प्रकार से आपके साथ गलत ना हो सके, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है बहुत ही पवित्र व्रत माना जाता है और इस व्रत के मात्र करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो नारायण की कृपा से इस व्रत को संपन्न किया जाता है, क्योंकि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक आपका व्रत भी संपन्न नहीं होगा और कर्म तो आपको करना पड़ेगा, बिना कर्म के आपको कुछ प्राप्त होगा नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी कर्म करेंगे तो भगवान आपकी सहायता करेंगे, जब आप स्वयं कुछ नहीं करेंगे तो भगवान भी कहता है इस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए तो इसको दे क्यों। इसलिए आप कुछ याचना करिए, बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा की आप सम्मुख जाकर के याचना करिए, जो याचना करेंगे भगवान उसको पूरा कर देते हैं। तो आपके लिए 30 तारीख एकादशी का व्रत जरूर करना है। अब इस व्रत में क्या करना है, ये सभी चीजों को स्पष्ट रूप से इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो प्रातः काल उठ करके स्नान करना, स्नान करने के उपरांत भगवान श्री ठाकुर जी की सेवा करना, भगवान श्री नारायण की सेवा करना। सेवा कैसे करनी है, दूध दही पंचामृत से स्नान करा दीजिए, वस्त्र पहना दीजिए, वस्त्र पहनाने के बाद भगवान का श्रृंगार कर दीजिए। श्रृंगार के उपरांत भगवान को सुंदर नैवेद्य अर्पण करें। कहा जाता है भगवान को जो नैवेद्य लगता है वह आपको जो सबसे प्रिय वस्तु हो, जो प्रिय मिष्ठान हो, जो प्रिय आपको लगता हो, उसी चीज का भगवान को नैवेद्य लगाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। परंतु उस भोग में अगर आपने तुलसी नहीं डाली है तो वह भोग भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि कहा जाता है तुलसी है में रूपांचा रत्न रूपांच मंजरी भव मोक्ष प्रदान तुभ्यम अर्पयामी हरिप्रिया। बिना तुलसी के भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भगवान को तुलसी अति प्रिय है। तो तुलसी जरूर रखना। उसके बाद आपके लिए उसी स्थान पर बैठ के, जैसे जिनके यहाँ संतान नहीं है उनके लिए विशेष है कि पति पत्नी वहां बैठ करके
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। और सबसे विशेष है, जाकर नाम सुनत शुभ होई और मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जिनके नाम सुमरण से समस्त कल्याण जगत में शुभ हो जाता है, वह परमात्मा हमारे यहाँ पुत्र रूप में प्राप्त हो, हमारे घर आए। अस्माकं पुत्र लाभायो, अचानक ही भगवान की कृपा आप पर हो जाए और भगवान अचानक आपके यहाँ पुत्र रूप में आ जाए, ऐसी कामना मन में करना ठाकुर जी को देखते हुए। निश्चित है आपके यहाँ निश्चित रूप से परमात्मा का आगमन होगा, परंतु ध्यान रखना एकादशी के दिन विशेष रूप से आपको भक्षा भक्षी अर्थात कहा जाता है जो गलत भोजन है उसको नहीं करना है। लहसुन प्याज का त्याग कर देना, तामसी भोजन का त्याग कर देना है। उसके बाद आपके लिए व्यभिचार से दूर रहना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। अपने दिमाग को, अपनी ब्रेन को, अपने मन को भगवान में निरंतर आराधना करें। आराधना कैसे करने है? श्री सूक्त का पाठ करना है। या आप 1000 किशमिश गिन के रख लें और अपने पुत्र के नाम से, अपने पुत्री के नाम से भगवत महालक्ष्मी और नारायण के निमित्त एक एक नाम बोलते हुए चढ़ाते जाएं। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। और जब पूरा किशमिश आप 1000 नाम से भगवान पर चढ़ा देंगे, फिर उस किशमिश को आप खीर बना करके उसमें मिला करके अपनी संतान को ग्रहण कराएं। उससे भगवान की विशेष कृपा होगी और आपकी संतान की उन्नति होगी। छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करने से बहुत लाभ मिलता है। जहां पर भी है, जैसे भी है, अपने घर पर जरूर करना, उससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। हमारा चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, इसलिए इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि कभी ना कभी आपके मन में कोई अगर शंका उठे, कोई बात हो, तो आप एक कमेंट करेंगे और इसी चैनल पर आपको संपूर्ण जानकारी निःशुल्क मिल जाएगी। बनारस अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। तो और किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए तो कमेंट जरूर करना। अपनी कुंडली के बारे में जानने के लिए कमेंट जरूर करना। यह चैनल आपका सहयोग करेगा। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।